हम सब ब्रह्मांड की अनंत ऊर्जा को खुद में समेटी हुई सर्वशक्तिमान आत्मा हैं। हम सब में आत्म तत्व विद्यमान है। हमारे पुरखों ने ध्यान से समदृष्टा बनकर पूरी मानव जाति के कल्याण का बीड़ा उठाया है। आइए आचार्य भगवान डॉक्टर शिव मुनि महाराज साहिब के सानिध्य में हम भी महान आत्म ध्यान अनुष्ठान का हिस्सा बने। प्यारी गुरुवाणी है, बड़ी ही सुहानी है। आश्रम भावना का चिंतन समुद्रपाल ने किया। चंपानगरी में पालित नाम का एक वैश्य श्रावक रहता था। वह भगवान महावीर का शिष्य था। वो श्रावक निर्ग्रंथ प्रवचन का बहुत बड़ा ज्ञानी था, विद्वान था, और वो समुद्र के द्वारा वो व्यापार करता हुआ एक नगर पिहुंड नगर में आ गया। पिहुंड नगर में व्यापार करते करते वो किसी सेठ ने उससे प्रभावित होकर के वैश्य को अपनी कन्या दे दी और कन्या के साथ लेकर के वो सुखी रहता है। समय आने पर वो कन्या गर्भवती हुई, बच्चा का जन्म हुआ समुद्र में ही। उसका नाम रख दिया समुद्रपाल रख दिया, क्योंकि बच्चे का जन्म समुद्र में हुआ था, उसका नाम समुद्रपाल रख दिया। और वो कुछ समय के बाद वो व्यापार करते करते अपने घर में आ गया। घर में आराम से रहता है, बच्चे का पालन पोषण होता है, बच्चे को बड़ा करता है, विद्या अध्ययन सिखाता है, धर्म ध्यान की विधि सिखाता है। वो नीति शास्त्र में सब में निपुण हो गया। निपुण होने के बाद उसके पिता ने उसको योग्य समझा और उसकी शादी कर दी उसको एक कन्या के साथ। और वो अपने आराम से सुखपूर्वक, जैसे लोगुंतक देव आनंदपूर्वक रहते हैं, उस तरह से वो अपने महल में आनंदपूर्वक रहने लगा। पर किसी समय वो एक गवाक्ष में खिड़की में बैठा था। खिड़की में बैठे हुए उसने एक अपराधी को देखा जिसको राजा ने दंड दिया है और उसको मृत्यु के द्वार पर लेके जा रहे हैं, और अपराधी के ऊपर चिन्ह लगे हुए हैं सारे, और उसको बताया जा रहा है इसने भयंकर अपराध किया है और इसको शमशान में ले जा कर के इसको वहाँ इसकी समाप्त कर दिया जाएगा। गवाक्ष पर देख कर के समुद्रपाल ने सोचा, इसको ऐसा क्यों किया जा रहा है? इसने कोई दंड भोगा होगा, दंड दिया होगा, तभी तो हुआ। चिंतन करते 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 उसको वैराग्य आ जाता है। ओहो, ये संसार है, जन्म मरण दुख व्याधि पीड़ा। करते करते उसको वैराग्य आ गया और उसने घर बार छोड़ करके उसने दीक्षा ग्रहण कर ली। दीक्षा ग्रहण करने के बाद उसने सब छोड़ दिया। एक वैराग्य आया, उस देख करके, निमित्त को देख करके उसको वैराग्य आ गया और उसने भावना भाई दीक्षित होकर के तप किया। तप करके वो सिद्धालय चला गया, मोक्ष चला गया। तो हमारे जीवन में कोई ऐसी घटना घट जाती है तो उसको बहुत गहराई से समझना चाहिए और उसको अपने जीवन में अंगीकार करना चाहिए। तो ये समुद्रपाल ने आश्रम भावना भाई थे। किस प्रकार व्यक्ति आश्रम में आकर के निंदनीय कार्य करता है और उसको सजा भोगनी पड़ती है, इसलिए आश्रम ना किया जाए। तो हम 3 शब्द हैं, आश्रव, संभर और निर्जरा। चारों ओर से 24 घंटे देखो हम कर्मों का बंधन कर रहे हैं। 24 घंटे में निर्णय करो कितने घंटे नींद में चले गए। मान लीजिए 6 घंटे नींद में चले गए, 7 घंटे, तो आश्रव हुआ। नींद में क्या हुआ? बेहोशी रही। और नींद लेने के बाद भी हम कहते हैं आज बड़ी अच्छी नींद आई। एक तो प्रमाद किया, नींद आई, फिर कहते अच्छी नींद आई। तो ये भी कर्मों का बंधन हुआ। और उठने के बाद जो कुछ भी क्रिया करते हैं, उठते बैठते चलते सोते खाते पीते, अपने लिए कितना समय दिया 24 घंटों में। देखो 6 घंटे 8 घंटे व्यापार किया, बहनों ने घर में भोजन बनाया, सब कुछ किया, मेहमान आए उनको अटेंड किया, चर्चा की,
चर्चा करते करते कभी सच कहा, कभी झूठ कहा, कभी किया। 24 घंटे में कितना समय अपने को दिया। आप स्वयं अपना निरीक्षण करो। कोई निरीक्षक नहीं है, केवल ही सब जानते हैं कि हम क्या क्या कर रहे हैं। यदि 24 घंटे में हम कर्म बांध रहे हैं तो उसकी नजरा कैसे होगी। कर्म बंध गए, उसको आश्रय संवर करो, उसको रोको। जहाँ जहाँ कर्म बंध रहे, मन से, वचन से, काया से, आपकी अशुभ प्रवृत्तियों को शुभ में बदलो, शुभ की शुद्ध में बदलो। शुभ है धर्म ध्यान, शुद्ध है शुक्ल ध्यान। तो आर्त रौद्र छोड़ो। आर्त रौद्र का क्या है, उसकी शिकायत, उसने ऐसे कर दिया, मैंने ऐसे कर। यदि जीवन में शिकायत है, शंका है, दुख है, आदि है, व्याधि है, उसने ऐसे कर दिया, मैंने ऐसे कर दिया, शिकायत ही करते रहे, आर्त रौद्र ध्यान है, दुख करते रहे। धर्म ध्यान है चिंतन करना, अपने बारे में जीव आदि का विचार करना, स्वाध्याय करना। और ध्यान, शुक्ल ध्यान के द्वारा आप कर्मों की निद्रा कर सकते हो। तो अपने कर्म निद्रा करने के लिए आज रोत्र छोड़ करके धर्म से शुक्ल ध्यान की ओर आओ, और अशुभ से शुभ की ओर आओ, शुभ से शुद्ध की ओर आओ। शुद्धता शुक्ल ध्यान है, और शुद्ध ध्यान बहुत कठिन है। शुद्धता शुक्ल ध्यान का मतलब है मन वचन काया को अलग करके जीव का जीव में स्थित हो जाना। ये देह को अपना मानना सबसे बड़ा मिथ्यात्व है। कहा गया जीव को अजीव समझे तो मिथ्यात्व, अजीव को जीव समझे तो मिथ्यात्व। उसको अपना मानना ये सबसे बड़ा मिथ्यात्व है। जीव अलग, देह अलग है और जीव अलग है, दो तत्व भिन्न भिन्न है। जैसे आपका नाम है, जो दिखाई देता है आकार है वो नष्ट होने वाला है। जो कुछ भी तुम्हारे पास है, तुम्हारा शरीर, तुम्हारा मकान, धन दौलत, मान सम्मान, जो कुछ तुम्हें मिला, माता पिता बहन भाई, जो आकार है वो नष्ट होगा, निश्चित होगा, वो तुम नहीं हो। तो आज तक हमने आकार को महत्व दिया, निराकार को महत्व नहीं दिया। निराकार नष्ट होने वाला, जो नष्ट है उसको पकड़ के रखा है। मतलब अपने शरीर को, मन को, बुद्धि को, संबंधियों को, संसार के लोगों से सारा जिंदगी लगा देते हैं। आकार से निराकार का मतलब आपके भीतर एक शुद्ध आत्मा है। सिर के सिरे से पांव के अंगूठे तक उस शुद्ध चेतना का एहसास करते हुए उसमें रमन करने का पुरुषार्थ कीजिए, क्योंकि आत्मा में ही अनंत सुख है, अनंत दर्शन है, अनंत ज्ञान है, अनंत तप है, अनंत वीर शक्ति है। तो आत्मा निराकार, वो दिखाई नहीं देती। न इंद्रिय गिज्झा अमुत भावा, आत्मा इंद्रियों से दिखाई नहीं देती, बुद्धि के द्वारा जान नहीं सकते। आत्मा अगरु लघु है, आत्मा का वजन नहीं है। यही आत्मा सिद्धालय जाएगी। तुम आत्मा, यदि आपने सिद्धालय जाना है तो जैसे सिद्ध भगवान अरिहंत परमात्मा इस संसार में रहते हुए, संसार की ओर विचार ना करते हुए, व्यवहार को गौन करते हुए, निश्चय की ओर आते हुए अपनी तरफ, अपनी ओर जानो, अपने को देखो और अपने को जानो, तो आप आगे बढ़ जाओगे। निश्चित निश्चित आगे बढ़ जाओ। तो पंचम काल में हमें एक सुंदर अवसर मिला है, अपने को जानो और अपने को देखो। दुनिया क्या करती है, ये दुनिया कभी समाप्त होने वाली नहीं है। अनादि काल से, अनंत काल से हम भ्रमण करते हैं। किसी को सुधारने की अपेक्षा पहले हम खुद सुधर जाएं कि हम जीवन में क्या कर रहे हैं। थोड़ा समय अपने लिए निकालो, 24 घंटे में 2 घंटे अपना चिंतन करो, मनन करो, ध्यान करो। शरीर को 24 घंटे देते हो, आत्मा को कितना समय दिया? जो तुम्हारे भीतर 24 घंटे आत्मा है, वो निराकार है, वो शुद्ध है, वो पवित्र है। अशुचि में दे, ये शरीर अशुचि से भरा हुआ है, कल हमने देखा, पर आत्मा शुद्ध है। आत्मा कोई खरोच भी नहीं आती, चाहे आत्मा किसी योनि में गई, नरक में गई, मनुष्य बनी, पशु पक्षी बनी, देव बनी। देह बदले, गति बदली, लिंग जाति सब बदल गए, पर तुम आत्मा नहीं बदलती। उस आत्मा का निरंतर 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 चिंतन करो, उसमें स्थित हो जाओ। इतना आप आत्मा में स्थित हो जाएंगे, वो शुक्ल ध्यान शुद्ध होगा और आपके कर्मों की
निरंतरता निरंतरता, आश्रव से संवर और संवर से निर्जरा आते रहोगे। प्यारी गुरुवाणी है, बड़ी ही सुहानी है। आंखें बंद कर लीजिए। मन वचन काया शांत, शरीर शांत, विचार शांत, सृष्टि शांत, वातावरण शांत, हर दिशा हर किनारा शांत। सिर के सिर से पांव के अंगूठे तक अपने भीतर शुद्ध चेतना का एहसास कीजिए। तुम केवल केवल आत्मा हो। इस देह में 3.5 हाथ की काया में एक आत्म तत्व विद्यमान है। मन वचन काया शांत, शरीर शांत, विचार शांत। सिर के सिरे से पांव के अंगूठे तक आत्मा, तुम आत्मा हो। विचार आएंगे आने दे, जाएंगे जाने दे। तुम मात्र मात्र आत्मा हो। वर्तमान क्षण में रहें। मैं आत्मा हूँ। अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत सुख से संपन्न परिपूर्ण आत्मा। मैं देह नहीं। ये देह अनादिकाल से मैंने इस देह को अपना माना, इस कारण मिथ्यात्व में रहा। देह है पर मैं देह नहीं। आयुष कर्म के कारण देह में बंधा हूँ। आयुष कर्म पूर्ण होगा, किसी और गति में योनि में चला जाऊंगा। मुझे सिद्ध बुद्ध और मुक्त होना है। उस सिद्ध गति की ओर अपना ध्यान रखें। किसी विचार, संस्कार, धारणा को महत्व न दें। विचार आए उपेक्षा कर दो। मैं मात्र एक आत्मा, मात्र आत्मा। प्राणी मात्र के लिए मंगल की कामना कीजिए। चित्त हमारा शुद्ध हो, सद्गुण से भर जाए। चित्त हमारा शुद्ध हो,
सद्गुण से भर जाए। सेवा करुणा प्यार ही मन मानस लहराए। सेवा करुणा प्यार ही मन मानस लहराए। सबका भला हो, सबका मंगल हो, सबका शुभ हो। इसी में एक लंबा गहरा श्वास लें। अरिहंत परमात्मा के चरणों में अनंत कृतज्ञता ज्ञापित करें। एक और लंबा गहरा श्वास। अरिहंत परमात्मा के चरणों में नमन और वंदन। दोनों हाथों को आंखों पे ले जाएं। हल्का सा स्पर्श, धीरे से आंखें खोल सकते हैं। नमो अरिहंतानंग, नमो सिद्धानंग, नमो आयर्यानंग, नमो अवझायनंग, नमो लोय सब साहुनंग। धम्मो मंगल मुखी ठम अहिंसा संयमो तवो देवादित्यं नमं संते जस धम्मे श्यामनो। श्री चत्तारी मंगलम, अरहंता मंगलम, सिद्धा मंगलम, साहु मंगलम, केवली पाणत्तो धम्मो मंगलम। चत्तारी लोगुत्तम, अरहंता लोगुत्तम, सिद्धा लोगुत्तम, साहु लोगुत्तम, केवली पाणत्तो धम्मो लोगुत्तम। चत्तारी शरणं पवज्जामि, अरहन्ते शरणं पवज्जामि, सिद्धे शरणं पवज्जामि, साहु शरणं पवज्जामि, केवली पाणत्तं धम्मं शरणं पवज्जामि। चार शरण दुख हरहि, और न शरणा कोई होगा। 60 सालों से अधिक समय से केजीओसी ग्रुप अपने हाई प्रिसिशन प्रोडक्ट्स जैसे स्टेपलर्स, स्टेपल्स, स्टेपल रिमूवर्स, पेपर पंच, गन टैकर, टेप टूल, न्यूमेटिक टूल, इंडस्ट्रियल स्टेपल्स, स्टिच वायर, सिजर और किचन में यूज होने वाले कुछ प्रोडक्ट्स जैसे नाइफ, पीलर्स इत्यादि के द्वारा दुनिया के कंज्यूमर्स और अन्य बिजनेस पार्टनर्स को अपनी प्रोडक्टिविटी, एफिशिएंसी और क्रिएटिविटी निखारने में मदद कर रहा है। केजीओसी ग्रुप दुनिया के जाने माने लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरर्स में से एक है, जो कि अपने 4 ब्रांड्स कोहे, कंगारू, म्यूनिक्स और माइल्स के माध्यम से दुनिया के लगभग हर देश में उपलब्ध है। यह प्रोग्राम केजीओसी के सौजन्य से प्रस्तुत है। हमको ऐसी कृपा दृष्टि दे।